नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सेलिब्रिटी फेसेस उतारे हैं, लेकिन वोटिंग के दिन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। दोस्तों, इन 2 हाई प्रोफाइल सीटों में से जो पहली सीट है वो है मथुरा, जहां से हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है वो है मेरठ। यहां पर दोस्तों टीवी वाले राम जी यानी कि अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। दोस्तों, इन दोनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में बहुत तगड़ा मुकाबला है। दोनों जगह पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर विरोधी इन्हें बाहरी बताकर भारतीय जनता पार्टी के अभियान की हवा निकालने में लगे हैं। ये दोस्तों उन क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखते हैं जहां पर इन्हें टिकट दिया गया है, इसीलिए दोनों ही सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। मथुरा सीट की अगर बात करें तो यहां पर तीसरी बार भाजपा की तरफ से फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन फिर भी मथुरा की जनता का दिल वो इतने सालों में जीत नहीं पाई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मथुरा के एक गांव में लोगों ने एक भी वोट नहीं डाला है। सोचिए, एक भी वोट नहीं पड़ा। वहां पर मौजूदा सांसद हेमा मालिनी का विरोध बहुत तगड़ी तरीके से हो रहा है। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि यहाँ के गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा, बल्कि पास ही बैठकर विरोध भी शुरू कर दिया गया। उस चुनाव का, वोटिंग का जो है बहिष्कार किया जाने लगा। दोस्तों, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो मथुरा का गोवर्धन तहसील इलाके का मुखरई गांव है। यहाँ लोग सुबह 7 बजे से लेकर खबर लिखे जाने तक एक भी वोट डालने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। फुल बहिष्कार किया जा रहा है। गांव के पूर्व प्रधान मानपाल सिंह ने बताया है कि यहाँ से सांसद हेमा मालिनी पिछले 10 साल में एक बार भी गांव नहीं आई हैं। एक बार भी जनता की समस्याएं उन्होंने नहीं सुनी है। जनता की बात सुनना तो दूर की बात है, वो एक विजिट तक के लिए नहीं आई है। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ पर कोई चुनाव प्रचार भी नहीं किया है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि गांव में ऐसी कई समस्याएं हैं जिसकी मांग पिछले 2 दशक से की जा रही है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी दोस्तों आपको एक और बात जानना जरूरी है कि आरएलडी ने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया है, ये सभी को पता है। लेकिन आरएलडी के जो उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह, उन्होंने खुद बताया है कि मथुरा में हेमा मालिनी की क्या स्थिति है। सुनिए। पार्टी की चुनाव से लड़ रही है। हालांकि जनपद में इस वक्त हेमा जी का भी भारी प्रत्याशी होने का बड़ा भारी विरोध है और 10 साल उन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है, और वो बहुत प्रभावशाली महिला है। अगर वो चाहती तो अपने नेतृत्व से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से मथुरा को चमका सकती थी। अब सोचिए जरा दोस्तों, जनता इतनी नाराज है कि चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। जनता को सड़क, पानी जैसी सुविधाओं के लिए भी इस तरीके से विरोध करना पड़ रहा है। अपना जो वोट डालने का अधिकार है उसे भी त्यागना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इससे प्रशासन में काफी हड़कंप मचा हुआ है। यही वजह है कि जनता इस बार किसी बाहरी नेता पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ यही हाल मेरठ सीट का भी है। वहीं अगर मेरठ सीट की बात करें दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरुण गोविल, उनको लेकर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इनकी जीत काफी हद तक दलित वोटरों के विभाजन और शहरी इलाकों में अच्छे मतदान प्रतिशत पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरुण गोविल के सामने मुख्य चुनौती जो इस वक्त है वो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा, जो कि दलित जाति से आती हैं। ये मेरठ की पूर्व मेयर हैं और पूर्व विधायक योगेश शर्मा की पत्नी भी हैं। अगर बसपा की बात करें तो उसने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है, जो जाति से ब्राह्मण है। हालांकि इस सीट पर किसी भी बड़ी पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इसी वजह से चुनावी फाइट और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। पिछले कई लोकसभा चुनावों में दोस्तों मेरठ में भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को हर बार मिला है। ऐसा भी हुआ है कि मुस्लिम वोट सपा और बसपा के बीच में बटे हैं। इस सीट पर दलित भी बड़ी संख्या में हैं, जो कि यहाँ पर मुसलमानों के बाद दूसरे सबसे बड़े मतदाता हैं। इसीलिए दोस्तों दलित वोट इस बार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अगर ये दलित वोटर जरा भी इधर उधर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों गोविल के लिए अगर बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बाहरी फैक्टर साबित हो सकता है। हाल ही में अयोध्या में दोस्तों जब मंदिर बना था, मंदिर निर्माण हुआ था, उसके बाद बीजेपी को उम्मीद
उम्मीद है कि शायद राम फैक्टर उनका यहाँ पर कायम कर जाएगा, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बाहरी फैक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हेमा मालिनी को लेकर ये बाहरी फैक्टर काम कर रहा है इस बार, उसी तरीके से अरुण गोविल पर भी इस बार जनता वहां की भरोसा नहीं कर पा रही है और ये फैक्टर लगातार यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है। खैर, अब इन दोनों ही सीटों पर भाजपा का भविष्य जनता के हाथ में है। आपको बता दें 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और तब ये साफ हो जाएगा कि कौन सा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है या फिर नुकसान। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं।